मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, एवरीथिंग अबाउट पतंजलि वेलनेस। किस तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कितने आपके चार्जेस लगते हैं, किस तरह से डॉक्टर से मिला जाता है और किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है, क्या क्या थेरेपीज़ होती हैं, किस तरह के रूम्स होते हैं, किस तरह का खाना आपको दिया जाता है, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पतंजलि। और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लीज़ ये कंप्लीट वीडियो वॉच करके आना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें पता ही नहीं है कैसे जाना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कैसे जाके वहाँ पे थेरेपीज़ लें। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, 2-2 दिन से आए हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें जाके थेरेपीज़ भी लेनी है। तो ये वीडियो आपको उस चीज़ में बहुत हेल्प करने वाली है। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, स्टे कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो विद मी। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही पतंजलि जा सकते हैं। तो ये yoggram.divyayoga.com वेबसाइट है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पर्सन सेलेक्ट करने होते हैं। स्टेप्स भी इन लोगों ने दिए हुए हैं कि जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और आपको फिर बंदे सेलेक्ट करने होते हैं कि आप कितने जने वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसमें कम से कम 2 तो ज़रूर करें, क्योंकि चार्जेस सेम होंगे। अगर आप 1 पर्सन जा रहे हैं तो भी और 2 जा रहे हैं तो भी 6000 फॉर 1 रूम वो आपके चार्जेस लगेंगे। और यहाँ पे आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जो भी आपको डिजीज़ हैं उसकी लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, MRI रिपोर्ट्स हैं, वो आप डालेंगे। उसके बाद पतंजलि खुद आपको कॉल करेगा और जो भी स्लॉट उनके पास अवेलेबल होगा वो आपको बताएंगे, और उस ड्यूरेशन में फिर आप पतंजलि विज़िट करें। लेट्स स्टार्ट रोड ट्रिप टू पतंजलि। हम दिल्ली से हरिद्वार तक बाय रोड गए। गूगल मैप ने हमें 4 घंटे का रास्ता दिखाया, लेकिन हम 3.5 घंटे में पहुंच गए। रोड्स वॉज वेरी गुड, और मेरठ वाला रास्ता बहुत अच्छा है, आप मेरठ वाला रास्ता लें। अच्छा, पतंजलि वेलनेस जाते हुए ना एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे अगर आपका प्रोसेस आज से शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की डेट 4 अप्रैल से है, तो आप 4 अप्रैल के मॉर्निंग 9 o'clock तक वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि उससे पहले तो कोई प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होएगी, बंदे ही नहीं आते हैं। और 9 o'clock के बाद ये है डॉक्टर्स आपको देखते हैं, न्यू जो पेशेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो आपका मीन्स एक कंप्लीट डे सेव हो जाएगा। अदरवाइज़ एक दिन जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे इस सारी प्रोसेसिंग में लग जाएगा, और 3rd डे से फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। तो इस तरह से आप एक दिन सेव कर सकते हैं। 9 o'clock तक कोशिश करें किसी भी तरह से जहाँ पर भी आप रहते हैं पहुँच पाएँ। ये बीच में एक स्टॉप पे रुक के हमने चाय और थोड़ा स्नैक्स टाइप लिया, क्योंकि पतंजलि में ऐसा है ना कि मील टाइमिंग होते हैं, आपको उन्हीं पे खाना वाना मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा और टाइम में तो स्नैक्स ले सकते हैं। ये जब हम दिल्ली साइड से आते हैं ना, तो पहले पतंजलि योगपीठ 1 पड़ेगा। अगर आपका पतंजलि योगपीठ 1 में रजिस्ट्रेशन है तो इस साइड पड़ेगा, अदरवाइज़ जो योगपीठ 2 है उसके लिए यू टर्न लेके आपको दूसरी साइड पे आना होगा। वैसे मोस्टली जो रजिस्ट्रेशन है आजकल वो योगपीठ 2 के अंदर हो रहे हैं। ये पहले आपको बहाराबाद का पुलिस चौकी पड़ेगा, और इसके ठीक बाद है योगपीठ 2। ये ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से आपको इस तरह से दिख जाएगा, और जस्ट इस गेट से आपको गाड़ी अंदर लेनी है। गेट से अंदर आते ही ये पार्किंग है, और नो डाउट पतंजलि का कैंपस बहुत सुंदर है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर। बहुत सारे कलरफुल फाउंटेन्स आपको मिलेंगे, और एवरीवेयर फ्लावर्स, प्लांट्स वो तो हैं ही हैं। ये पतंजलि वेलनेस का वेलकम एरिया, और प्लस OPD सेक्शन भी यही है, यहीं पे डॉक्टर्स आपको देखते हैं। ये एडमिन प्लस OPD मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। यहीं पर आपकी बुकिंग कंफर्म होगी, यहीं से आपको रूम नंबर वगैरह दिया जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे आप अपना सामान वगैरह ना गाड़ी में ही छोड़ के आएँ, क्योंकि एक बार आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाए तो वहीं से रिसेप्शन एरिया से ही आपके लिए ये ऑटोज़ बुला दिए जाते हैं, और आप डायरेक्ट गाड़ी से सामान इसमें रख सकते हैं। क्योंकि ब्लॉक्स बहुत दूर दूर बने हुए हैं, आपको जो भी ब्लॉक मिलेगा मीन्स अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं रहने के लिए, और वो बहुत दूर दूर है।
तो ये ऑटोज़ पतंजलि के अंदर चलते रहते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता है इसके लिए। ये ही आपका सामान और आपको आपकी बिल्डिंग तक छोड़ देंगे। कैंपस आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है। अभी हम ऑटो से जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये बिल्डिंग नंबर 6 में हमें रूम मिला है। चलो पहले। हाँ जी। नहीं पहले अच्छा, पतंजलि के अंदर है ना हर बिल्डिंग का नाम है। ये हमारी सामने वाली बिल्डिंग 7 वशिष्ठा। ये यहाँ पर भी बहुत सुंदर पार्क है, डे टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सामने हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 6। ये हमारी बिल्डिंग है जमदागिनी, इसमें हमें रूम मिला है। अच्छा, सभी बिल्डिंग्स के ना कुछ नाम है, जैसे खाना वाना मिलता है, प्रसादम है, ट्रीटमेंट वगैरह होता है, निराम्य है। हाँ, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी। ये मेन रिसेप्शन एरिया है। हर बिल्डिंग के अंदर एक रिसेप्शन एरिया है, वहाँ से आपको आपके रूम की कीज़ मिल जाएंगी। और नीट एंड क्लीन लिफ्ट है ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए, जिसको ऊपर रूम मिलता है। मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ही कॉरिडोर में लास्ट रूम है। पहले मैं आपको चार्जेस बता दूं। ये रूम के चार्जेस होते हैं, उसमें एक बंदा रुक रहा है या फिर 2 रुक रहे हैं तो भी आपका 6000 ही लगेगा चार्जेस। तो अच्छा है, कम से कम 2 बंदे तो आप आए ही आए और वर्थ रहेगा। अगर आपके साथ किड्स हैं और वो बिलो देन 13 है तो उसके 1500 चार्जेस होंगे, और अब वो 13 है तो वो कंप्लीट 1 पर्सन का मीन्स 3000 लगेगा ही लगेगा। अच्छा, ऐसा होता है ना, आप 3 बंदे आए हैं तो उसका एडिशनल मतलब वो उसी में ऐड हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, 3000 फॉर 1 पर्सन। उसमें क्या करते हैं ना, आप ही के रूम में एक गद्दा लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा, मीन्स बेड नहीं मिलेगा अलग से, लेकिन आप ही के रूम में एक एडिशनल नीचे ज़मीन पे एक गद्दा लगा देंगे। वॉशरूम में आपको टूथपेस्ट और ब्रश मिल जाएगी, टवल्स मिल जाएंगे। अच्छा, शैम्पू नहीं होता है, शैम्पू आप लेके आएँ, साबुन होता है। और रूम के अंदर वाटर कूलर का पानी होता है। पानी आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप वाटर कूलर का पानी नहीं पी सकते हैं। सुंदर सी बालकनी है, और इस टाइम पे फाउंटेन्स चल रहे थे, फाउंटेन्स का टाइम होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मुझे सही नहीं लगी मैं बता देती हूँ, है ना, आप लोगों को शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। जैसे कंबल जो मिले थे वो बहुत ज़्यादा स्टिकी थे, मीन्स बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, नहीं सो पाएंगे, तो बेटर है घर से कुछ लेके आएँ। अच्छा, जैसे वाईफाई लगा हुआ है वहाँ पर, लेकिन उसका यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं देते हैं, वो कोई गलत यूज़र आईडी पासवर्ड दे देते हैं, मीन्स पता नहीं उनका कुछ इशू होगा। और थर्ड है ना कि जैसे वाटर कूलर है, वाटर कूलर का पानी इतना ज़्यादा सही नहीं है, मीन्स अगर आप पी पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो पतंजलि की कैंटीन है वहाँ से पानी की बोतल आपको ख़रीदनी होगी। अच्छा, डे 1 और डे 2 मैं आपको बताती हूँ कि पतंजलि में हमारा किस तरह से रहा, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब डे 2 की तरह सिमिलर होते हैं। हम बहुत ही आराम से सो के उठे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम जल्दी से उठ के जाके योगा सेंटर वगैरह जा सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे गए हैं तो सुबह जल्दी उठ के योगा सेंटर जा सकते हैं। हम लोगों ने आराम से अपने नॉर्मल टाइम पे उठे और पतंजलि का कैंपस एंजॉय किया, पार्क वगैरह घूमे। बहुत सुंदर पार्क है। फिर उसके बाद हम कैंटीन गए, कैंटीन में हमें नॉर्मल फूड मिला। बाद में डॉक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरह का फूड दिया जाएगा, कैसे होगा। हमें नॉर्मल पपाया, खिचड़ी और एप्पल मिला, और उसके बाद हमारे एफ़र्ट शुरू हुए दिन के। ये हम मॉर्निंग 8 बजे जाके लाइन में लग गए थे, लेकिन नो वन वॉज देयर। और बिल्कुल एक होता है ना, जैसे सरकारी काम चल रहा होता है, सरकारी काम चल रहा है मोस्टली जगह पे वहाँ पे, और आराम से लोग आते हैं। ये देखो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है एंड नो वन इज़ ऑन चेयर। तो 8:30 बजे तक कोई आया ही नहीं था। फिर उसके बाद होता है डॉक्टर के बाहर जस्तोजहद, सब गेट पे चिपक के खड़े रहते हैं, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा कि अभी आपका नंबर है ना। टोकन तो दिया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि टोकन के अकॉर्डिंग कोई जाता नहीं है, नहीं मैं पहले आया हूँ तो मैं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है।
और इस चक्कर में ना कई बेचारे बूढ़े लोग हैं ना, ऐसे बैठे ही रह जाते हैं, कोई उनको ज़्यादा मीन्स जाने नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि डॉक्टर के रूम के बाहर या तो डिस्प्ले हो जाए कि ये वाला नंबर है, या फिर कोई असिस्टेंट वगैरह कुछ बताने वाला हो कि भाई अभी ये वाला नंबर जाएगा। मीन्स वैसा कुछ नहीं मिला मुझे। फिर हम लंच के लिए बाहर आ गए, और ये कैंटीन है बहुत सुंदर सी, ये मैंने अंदर से आपको दिखाई थी। और फिर प्रसाद में जाएंगे। फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। मैंने बहुत सारा सैलेड ले लिया क्योंकि मैं इसमें से सैलेड से ही पेट भर सकती थी। लंच करने के बाद हम अपनी मेडिकल किट लेने के लिए गए। मेडिकल किट आपकी थेरेपीज़ में यूज़ होती हैं, डॉक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं। ऑलमोस्ट सभी की जो प्राइस होते हैं 1380 रुपये था। मेरे आगे पीछे जितने भी थे सभी का 1380 रुपये प्राइस था। और यहाँ पर भी वही सिस्टम था, लंच टाइम 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होता है, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे तक कोई नहीं, लाइन में लगे रहो भाई। फिर उसके बाद हम मेडिसिन्स लेने के लिए आए, और सारा दिन इस चीज़ में निकल गया। एक होता है ना थोड़ा सा और बेटर प्रोसेस हो सकता है, जैसे लोग पतंजलि मीन्स बार बार तो आ नहीं पाते, तो एक लाइफ टाइम सा मोमेंट लोगों के लिए हो, इतना लाइन में न लगना पड़े, तो शायद थोड़ा सा डे सेव हो जाए। फिर डे नेक्स्ट हम लोग जल्दी उठे, हम लोग योग भवन गए, और योग भवन में सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये योग भवन के जस्ट बाहर का ही है, और सुंदर से फ्लावर्स, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फाउंटेन। इसलिए भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर पूरा निर्भर होकर के, हमारे से निर्भर होकर के हम लंबे प्राणायाम करें, लंबे समय तक प्राणायाम। हेलो, ये योग भवन है। हम योग भवन आए थे। यहाँ पर 5:30 आप आ सकते हैं, 5 o'clock आ सकते हैं, 7:30 लास्ट टाइम होता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आके पहले योगा कर सकते हैं। हमें योगा करवाया गया, और उसके बाद मिट्टी का लेप आपके पेट पे और आँखों पे रखा जाता है। ये बहुत ऑसम है, ये ज़रूर करें आप। योगा के बाद होता है काढ़ा टाइम। ये सबका अलग अलग होता है, डॉक्टर्स उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग बताते हैं, और ये ब्रेकफास्ट भी सबका अलग अलग होता है। ये मुझे ब्रेकफास्ट मिला था ड्राई फ्रूट वाला, और बहुत अच्छा था। मीन्स इसमें 5 बादाम, 2 फिग, 2 खजूर और अखरोट, और थोड़ा सा मुनक्का विद एप्पल मुझे मिला। उसके बाद ट्रीटमेंट सेंटर गए, और ये सबका अलग अलग होता है, मेल्स का और फीमेल्स का अलग अलग होता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बहुत सारी अच्छी अच्छी थेरेपीज़ जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो दी जाती हैं। ये पतंजलि के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है ना, थेरेपीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि 90% बंदा तो थेरेपी से ही वहाँ पे शायद ठीक होता होगा। बहुत ही अच्छा है। मीन्स ये मेरे पूरे ट्रिप का बेस्ट पार्ट रहा, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर भी वही मीन्स वेटिंग वाला सिस्टम सेम था। मुझे मीन्स ऐसा लगा कि जो थेरेपी करने वाली गर्ल्स होती हैं वो बहुत ही कम थी, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थे। सब लोग, आपको तो पता है ही, पतंजलि इतना पॉपुलर है, बहुत सारे पेशेंट्स जाते हैं। तो जैसे एक ही गर्ल मीन्स बैक टू बैक सारी थेरेपीज़ किए जा रही हैं, तो ऐसा है ना कि शायद मीन्स मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय सजेशन, कि गर्ल्स वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रही हैं, तो वो भी अच्छे से ट्रीट कर पाएँ और उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल पाए, इस तरह का होना चाहिए। और बाकी थेरेपीज़ तो बेस्ट है बिल्कुल। डिनर में कुछ खास नहीं था, मुझे सौंफ, मेथी और हनी का वाटर मिला जो बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा कैंपस हम लोगों ने घूमा। बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन्स आपको कलरफुल सभी जगह पे मिलेंगे। अच्छा, डे 3 का मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बाबा जी उस दिन आए हुए थे, वो हरिद्वार में थे, और
This was also the best part of Patanjali trip. हाई ग्लूकोज में रखें तो इसके अंदर किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। हमने देखा जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया है। हाई ग्लूकोज में फॉर्म जो नॉर्मल चल रहा था उसमें गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, जिसको हम कर्लिंग कहते हैं। और कर्लिंग ये बता रहा है कि फॉर्म जो है बाबा जी को देखने का, उनसे मिलने का बहुत एक पवित्र अवसर मुझे मिला और दिस वाज आल्सो द बेस्टेस्ट पार्ट। और यहाँ से एक बात तो प्रूव हो गई कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि पैसे वाले लोग ही बाबा जी से मिल सकते हैं, रामदेव जी से मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वहाँ पे पतंजलि में पेशेंट्स आए हुए होते हैं, बाबा जी एक एक बंदे के पास जाके उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये तो बस बियॉन्ड एनी लिमिट आई विल से बहुत ही अच्छा था। ऐसी पवित्र आत्मा के तो दर्शन करके और उनको छूने का मौका मिले तो मीन्स मैं क्या बताऊँ, आधा तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाए, है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके साथ अगर कोई अटेंडेंट आया है तो उसके लिए ना फूड अलग से होता है। वो हमारे वाला फूड तो खा नहीं पाएगा, पेशेंट वाला फूड नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए प्रसादम होता है। यहाँ पे आपको ना OPD सेक्शन में जाके एक अलग से कूपन बनवाना होगा और उस कूपन से उसको वहाँ पे नॉर्मल फूड मिल जाएगा, आपके साथ जो भी अटेंडेंट है उसको। ये था मेरा पतंजलि का कंप्लीट एक्सपीरियंस। और बाकी के दिन तो सेम ही थे डे 2 की तरह। फिर आपका वही थेरेपीज चलता है, हल्का फुल्का खाना आपको दिया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि सबका खाना सेम होता है, नहीं, वो आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो डिस्क्राइब करते हैं उस तरह का सॉलिड फूड मिल रहे हैं, सेमी सॉलिड मिल रहे हैं। फिर सभी की डिफरेंट थेरेपीज़ हैं उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत ऑसम सा मेरा एक्सपीरियंस रहा पतंजलि के अंदर। हाँ, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के भी थोड़ा सा मीन्स हेल्प मिलेगा। और बाकी के आपके जो भी क्वेश्चंस हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिल्कुल सभी का आंसर करूँगी मैं। और उसके बाद पतंजलि के बाद हरिद्वार के अंदर हैं तो गंगा मैया के दर्शन तो बनते हैं। हम गंगे मैया के दर्शन के लिए निकल पड़े। सेम डे आप कवर कर सकते हैं या फिर एक दिन एडिशनल लेके चल सकते हैं। यहाँ से पतंजलि से जो हर की पौड़ी है वहाँ तक का 8 किलोमीटर का था। तो अगर आप अपनी कार से हैं तो हार्डली मीन्स आपको 15 to 20 मिनट लगने वाला है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ना कि दिल्ली से लेके पतंजलि और पतंजलि से लेके फिर जो हरिद्वार तक हम गए, थ्रू आउट हमें ना रोड बहुत ही अच्छे मिले, कहीं पर मुझे जाम नहीं मिला, है ना। और रोड तो बहुत ही अभी तो बहुत औसम हो रखे हैं। तो आप रोड ट्रिप बिल्कुल बिना सोचे समझे प्लान कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। भोलेनाथ के दर्शन होते ही लगता है ना कि बस पहुंच गए हर की पैड़ी। गंगा घाट पे आके तो ऐसा लगता है ना जैसे बस अगर कुछ नहीं कर रहे ना तो भी गंगा मैया की जैसे विशालता को बस निहारते रहें। गंगा मैया को निहारना ही एक अजीब सा सुकून आपके मन मस्तिष्क को देता है ना। गंगा आरती के पवित्र दर्शन किए हम लोगों ने। भैया भैया भैया, अरे खाना कितना होता है ये? अरे रुको, खाना बहुत देते क्या बोला। अच्छा, आप हरिद्वार से जब दिल्ली की साइड जाना शुरू करते हैं ना तो बीच में ये प्रकाश घाट पड़ता है। यहाँ पे रुक के बहुत अच्छा लगा। घर के लिए गंगा जल ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं आप। Yeah, this is all about my trip to Patanjali and हरिद्वार गंगा घाट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।